बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा तफसीर का 19 लेक्चर नंबर 19 है, 19वां। सूरह फलक सूरह नास पर काफ़ी तफसीर चल रही है और आज भी उसी पर होगी। आज उसको मैं इंशाअल्लाह कंप्लीट करूँगा। ये थोड़ी लंबी हो गई है तफसीर। वजह उसकी है कि ये सूरतें बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था इनको मैं डिटेल से बयान करूँ। आज सूरह फलक सूरह नास का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम अगला लेक्चर जो हमारा 20वां होगा वो सूरह फातिहा के बारे में होगा, सूरह फातिहा पर होगा। उसके बाद फिर हम वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा से आखिर की सूरतें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 30वां पारा, फिर हम इंशाअल्लाह बाकी कुरान। तो लेकिन आप लोग कम से कम 30वां पारा तो मुकम्मल पढ़ें। बाकी कुरान जिसने पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना उनकी मर्ज़ी है, लेकिन 30वें पारे को मैं कहूँगा कि आप लोग लाजमी पढ़ें, क्योंकि वो नमाज़ों में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसमें आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सूरह फलक सूरह नास की तफसीर के ज़िमन में कल मैंने जादू की हकीकत बयान की थी। जादू किसे कहते हैं, इसकी अक़साम क्या है, बहुत तफसील से इंशाअल्लाह। अब जादू के बारे में अल्लाह ने चाहा तो आप परेशान नहीं होंगे और कोई जादू के नाम पे आप पर जादू करने की कोशिश नहीं करेगा इंशाअल्लाह। आज जो है ना सूरह फलक सूरह नास की तफसीर में कि किन किन चीज़ों से पनाह मांगी गई है, क्यों मांगी गई है, इस पर बात करूँगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के रब के ज़रिए मैं पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, जो चीज़ें भी अल्लाह ने पैदा की उन तमाम चीज़ों के शर से। ये तो एक तमहीद के तौर पर है, और फिर जो ख़ास चीज़ें उनको अलग से बयान किया गया। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, तारीक रात के शर से जब वो फैल जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तारीक रात भी एक शर की चीज़ है। इसलिए अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। रातों को घर से बाहर निकलना, रातों में काम करना, रातों में जो है वो ऐसी ख़तरनाक जगहों पे जाना, ये पसंदीदा काम नहीं है। तो अल्लाह ने दिन बनाया है कामों के लिए, रात घर में सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो रात को इंसान को सोने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि रात में शर का इम्कान ज़्यादा होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि रात को चिराग गुल करके सो, आग लगने का ख़तरा होता है। तो हमने कई ऐसे हादसात देखे हैं, रात के वक्त ख़ातून जो है ना वो चूल्हा जला रह गया, उनसे गैस लीक हो रही है, सुबह आके जब किचन में माचिस जलाए तो आग लग गई। ऐसे कई वाक़यात मेरे सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले एक साहब आए, परेशान थे, कुछ दिन तो नहीं कहूँगा, कुछ सालों पहले। उनकी वाइफ़ थी, मियाँ बीवी बड़ी मोहब्बत थी, वाइफ़ बेचारी इसी तरह जल गई। रात को किचन में कहीं गैस लीक हो रही थी, पता नहीं चला। सुबह को उन्होंने जब माचिस जलाई है तो आग लगी, वो जल गई उसमें। हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट रही और इंतकाल हो गया। तो रात को ना ऐसे गाफिल होकर सोना के पड़े हुए हैं, कुछ होश ही नहीं है, हो क्या रहा है, ये गलत है। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल्लाह से भी पनाह मांगो और असबाब भी इख्तियार करो। रात में बच्चे बाज़ दफ़ा डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, और लोग सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम नहीं करते रात में। तो वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फूंकने वालियों के शर से जो गिरोह में फूंक लगाती हैं। तो जादू में मैंने बताया था कि यहाँ औरतें इसलिए हैं कि ये काम ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, और या इससे मुराद पूरी एक जमात हो सकती है कि जादूगरों की एक जमात होती है जो ये काम करते हैं। तो जमात को के लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो बहरहाल औरतें हों या मर्द हों, तो उनके शर से भी पनाह मांगने का हमें हुक्म दिया गया है। और बस इसी तरह पनाह मांगी जाएगी कि ज़बान से ये अल्फाज कह दिए जाएँ। उसके लिए हिसार खींचने, ये जो आमिल लोग करा रहे होते हैं ना, हिसार खींच ले, अब यहाँ कोई जिन नहीं आएगा, ये टोपी ड्रामे, इनसे कुछ भी नहीं होगा। तो बस इतना काफ़ी है, ये दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत हो जाएगी। और डरना छोड़ दें इन लोगों से। तो आप देखें पुलिस वाले जब जादूगरों के पास जाते हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए, कैसे उठा के मोबाइल में डाल के ले जाते हैं। ये चीखते रह जाते हैं, हम जिन ले आएंगे, चुड़ैल ले आएंगे, भूत ले आएंगे, कुछ भी नहीं होता। पुलिस वाले 2 थप्पड़ लगाते हैं, उठा के इनको ले जाते हैं जब गिरफ्तार करते हैं। तो वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। ये बहुत अहम है। हसद कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने को पता है कि ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाएंगी। हसद कहते हैं किसी के पास कोई नेमत देखकर ये ख्याल होना कि काश इसके पास से ये नेमत ख़त्म हो जाए, मेरे पास आए ना आए इससे गरज नहीं होती हासिद को। रश्क कहते हैं, रश्क, कि आपके पास कोई नेमत है, दूसरे को तमन्ना हुई कि काश मेरे पास भी हो, इसको कहते हैं रश्क। यानी कहते हैं ना, मुझे तो आप पे रश्क आ रहा है भाई, कि अल्लाह ने आपको नवाजा है। तो वो कि जेलिसी नहीं हो रही, दिल जल नहीं रहा है, बल्कि खुशी हो रही है, तमन्ना ये कि काश मेरे पास भी होती, तो ये जायज़ है। लेकिन अगर आपको हसद हो रहा है कि यार ये क्या है,
तो ये ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए कि जो हसद करने वाला है वो लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर अपने महसूद को, महसूद जिस पे हसद किया जाए, महसूद को नुकसान पहुंचाता है। तो अल्लाह ने पनाह मांगने का हुक्म दिया, इससे साफ पता चलता है कि ये मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत डेंजर है। हासिद के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया जब वो हसद करने लगे, क्योंकि हासिद जब हसद करता है, क्या मतलब, जब हसद के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको हसद होता है लेकिन वो करते नहीं है हसद, यानी तभी तौर पर उनको तकलीफ़ तो होगी आपसे लेकिन वो कुछ नहीं करते। लेकिन मेजॉरिटी क्या है कि जब उनको हसद होगा तो कुछ ना कुछ तो आपके खिलाफ करेंगे, सबसे पहला काम आपकी गीबत लाजमी करेंगे वो। मिसाल के तौर पर आपके पास एकदम बहुत पैसा आ गया, आपने बताया भाई मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, तो जिसको जेलसी होगा ना वो क्या करेगा, वो एकदम जलना शुरू हो जाएगा, फिर लोगों के सामने आपकी गीबत करेगा, पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया इनके पास है, और जो है ना कोई पता नहीं है हराम है हलाल है, काम करते नहीं है, तो वो हालांकि उसकी कोई तहकीक नहीं होगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, घड़ियाँ ऐसी, गरीबों का ख्याल, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो फेंकेगा लाजमी, जिसका नुकसान क्या होगा, मुआशरे में आपकी जो इज्जत थी उसमें बहरहाल कमी होगी। तो इज्जत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इज्जत जब होती है तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब इज्जत ही चली गई तो सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए जो अक्लमंद लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत बचाने की फ़िक्र करते हैं, और जिनकी इज्जत ही नहीं होती उन पर वो लतीफ़ा है ना, एक आदमी किसी महल्ले में गया, वापस आके कहने लगा कि शुक्र है यार इस इलाके में मेरी इज्जत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों? कह रहे वरना आज बहुत बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, तो बाद लोग ऐसे भी हैं जो इज़्ज़त इसलिए नहीं हासिल करते कि जब इज़्ज़त होगी तो बेइज्जती का ख़तरा भी होता है, तो इसलिए बाज़ लोगों ने कि ये पॉलिसी है। तो खैर, तो हसद जो है ना, ये कुरान से भी साबित है और अहादीस से भी साबित है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे पास है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आया तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ख्वाब भाई जब 10 मिनट हो जाएं तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं 2 मज़ामीन को 10-10 मिनट में कंप्लीट करूँगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब सुनाया ना अपने अब्बा को, तो अब्बा ने क्या कहा, ला तक़ुस्सुस रुयाका अला इख़्वतिक, अपने भाइयों को ये ख्वाब मत सुना। हालांकि देखें पैगंबर के बेटे हैं, कितनी अच्छी तरबियत हुई होगी उनकी, इसके बावजूद याक़ूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपने भाइयों को इतना अच्छा ख्वाब मत सुनाना, वो कोई उल्टी तदबीर तुम्हारे खिलाफ करेंगे। अब ख्वाब नहीं सुनाया था फिर भी की उन्होंने, और अपने सगे भाई को कुएं में डाल दिया। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपके सगे भाई भी आपके ख़िलाफ़ हसद कर सकते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार भी आपके ख़िलाफ़ हसद कर सकते हैं। अच्छा, हसद करता कौन है? हसद वो लोग करते हैं हमेशा जो आपके पैरेलल हैं। हसद कभी आपके बड़े को आपसे नहीं होगा, आपके छोटों को आपसे नहीं होगा। हसद हमेशा अपने हमपल्ला से हो। आपके जो क्लास फेलो हैं, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके क्लास फेलो को जेलसी होगी, यार ये अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं। आपका जो आपके साथ का जो दफ्तर में काम करने वाला कुलीग है, आपकी तनख्वाह एकदम डबल हो जाएगी तो तबीयत उसकी ख़राब होगी, ठीक है ना कि यार इसकी तनख्वाह डबल क्यों हो गई। तो कभी भी आपके बुज़ुर्गों को या आपके मातहतों को आपसे हसद नहीं होता। मातहत भी आपकी तरक्की देख के खुश हो जाते हैं, आपके बुज़ुर्ग भी खुश हो जाते हैं, हमेशा अपने पैरेलल। तो जहाँ शर है उन्हीं लोगों से बचना चाहिए ना। तो हसद जिन लोगों में होता है उन लोगों से बचना चाहिए। तो होता किन लोगों में, ये मैंने बता दिया, भाइयों में होता है आपस में, और आपके दोस्तों में हो जाता है। उलमा में भी बाज़ दफ़ा हसद होता है कि वो एक आलिम की तकरीर अच्छी हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही, उसकी को लोग सुन नहीं रहे, तो बाज़ दफ़ा, हमेशा नहीं होता, तो वो फिर एक मौलाना साहब दूसरे मौलाना की टांगें खींचना शुरू कर देते हैं ठीक है, बिला वजह छोटी छोटी बातों को उछालेंगे। तो ज़रा सी बातों को ना इशू बना लेते हैं, इनसे ये गलती हुई, और भाई इंसान है, गलती तो होती है हर इंसान से, तो भाई आप गलतियों को नज़रअंदाज करो। तो इससे पता चलता है हसद बुरी चीज़ है। हसद से बचने का तरीक़ा क्या है? एक तो है कि लोग आपसे हसद ना करें, इससे बचने का तरीक़ा। एक है कि आपको जब किसी से हसद हो जाए तो आपने अपना इलाज कैसे करना है। देखिए, हसद इतनी बुरी चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं ना, वो इसलिए कि यहूदी आपसे हसद करते थे। कुरान कह रहा है यहूदियों को यकीन था, जैसे यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे अपने बेटों को जानते हैं ना, कि पहचान के को बाप अपने बेटे में कंफ्यूज होता है कि ये 4 बच्चे खड़े हुए हैं, यार मेरा बच्चा ये वाला है या ये मुझे लग नहीं, ये सत्तार का लग रहा है, ये मेरा वाला नहीं लग रहा, ये इधर हटना, ये हाँ ये मुझे लग रहा है, ये मेरा बच्चा लग रहा है मुझे।
तो ऐसा कभी होता है? अपना बच्चा कहीं भी हो, इंसान फौरन पहचानता है ये मेरा बेटा है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो इतना यकीन है इनको अल्लाह के नबी हैं, मगर क्या हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, कुरान कह रहे हैं इनको जेलिसी ये है कि एक अरब लोग जो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और हम यहूदी जो इतने एजुकेटेड फरमाया कि अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अल्लाह अता करता है। शैतान क्यों तबाह हुआ? हसद में। आदम अलैहिस्सलाम को जब उसने देखा कि भाई मुझे हुक्म दिया रहा है इसको सजदा करो, तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई उसकी, ठीक है ना। इससे पहले अल्लाह की इबादत करता था और अल्लाह के सामने सजदा भी करता था, हर बात मानता था। अल्लाह ने कहा कि ठीक है आदम को सजदा करो, तो कहने लगा ये तो नहीं हो सकता, हालांकि हुक्म अल्लाह का है, मगर सजदा चूंकि आदम को है, भाई ये तो नहीं हो सकता, ये छोटा मैं बड़ा, मैं क्यों सजदा करूं। तो अल्लाह ने दरबार से निकाल दिया उस कमबख्त को, फिर भी नहीं बाज आया। फिर हसद की आग में जब इंसान जलता है ना, तो वो गलती को ज़रब देता चला जाता है, यानी जुल्म दर जुल्म करता है। अब अल्लाह ने आदम की वजह से शैतान को निकाला, तो शैतान को अफसोस होना चाहिए था, यार ये तो अल्लाह की नज़र में आदम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मकाम है, मुझे सॉरी करना चाहिए। शैतान ने कहा नहीं, इस आदम की वजह से तूने निकाला है ना, अब मैं, और अब तो मैं बदमाशी पे पूरा उतरूंगा, अब तो मैं इस खुद भी जहन्नम में जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा। तो ये है, मुझे याद है कि एक दफ़ा वाक़या हुआ था, किसी दोस्त ने बताया, मैंने खुद नहीं देखा। पेट्रोल पंप पे एक साहब जो हैं, एक आदमी गांव देहात का था, वो ज़रा सख्त मिजाज होते हैं गांव देहात के लोग, वो सीएनजी भरवा रहा है, तो दूसरा ने आके गाड़ी लगा दी, पहले मेरी गाड़ी में भरो। इसने कहा पहले मेरी गाड़ी है तो आप क्यों आ रहे हो? उसने कहा भाई जल्दी है। अब दोनों में फड्डा शुरू। इसने पता नहीं क्या हादसा किया वहां पे, सिर्फ इतनी सी बात ना कि उसकी गाड़ी में पहले क्यों डाल रहे हो, गोली लेके फायर किया, वो सिलेंडर पे फट, सिलेंडर फट गया, इतना बड़ा हादसा हुआ, दोनों मर गए। तो पता नहीं सिलेंडर फटा या क्या हुआ था, बहरहाल अभी मुझे पूरा, क्योंकि 10-15 साल पुराना वाकया है, तो दोनों ही मर गए वहां पे। अब उस बेचारे को की गलती तो सिर्फ इतनी सी थी ना कि वो बाद में आया, तो आप पहले जो है ना घुस रहे हैं, तो गलती उसकी थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि मार दिया जाए। तो ज़रा ज़रा सी बात पे ना इंसान अना का मसला बनाता है, कत्ल व गारत हो जाता है। तो गालिबन गैस का सिलेंडर फटा था, कुछ ऐसा हुआ था, हादसा हो गया था। तो खैर, तो शैतान अड़ गया और आज तक अड़ा हुआ है। तो आज दुनिया में हमें जितने फसादात नज़र आ रहे हैं ना, जेलिसी की वजह से, एक मसलक दूसरे मसलक से जलना शुरू हो जाता है, एक फ़िरका दूसरे फ़िरके से जलता है। भाई दोनों कुरान और हदीस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपना ज़र बड़ा रखें, आप बोलें ये भी ठीक है और हम भी ठीक हैं, लेकिन नहीं, हमारी चौधराहट ख़त्म हो रही तो इसको नीचे दबाओ, इसको नीचे दबाओ। ये जो आजकल आ रहे हैं ना चूरन चूरन और फकिया, और ये हसद है, क्योंकि अपनी दुकान चल नहीं सकती जब तक के जो पहले से दुकानें चल रही हैं उनको बंद ना किया जाए। तो लेबल ये लगाया जाता है दूसरों की दुकानें बंद कर रहे हैं, असल मकसद होता है अपनी दुकान चलाना। तो ये भी जेलिसी है उलमा से। हमारे जो लिबरल लोग हैं ना, उनको मौलवियों की इत्तिबा करते हुए आर महसूस होती है। वो ये कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने पीएचडी यूरोप से किया, हमने फलानी जगह से किया, हमने, भाई आपने बहुत कुछ किया, मजहब तो नहीं पढ़ा ना आपने, मजहब तो इन मौलवियों ने मदरसों में बैठ के पढ़ा है। तो बेशक ये गरीब हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और इनको इंग्लिश नहीं आती, इन बेचारों को मिस्कीन है, लेकिन इनको इन्होंने मेहनत की है, 8-10 साल अपने जवानी का हिस्सा इन्होंने मदरसों में बैठ के गुजारा है। अब बजाय इसके कि आप इनके सामने हाथ बांध के बैठ के इनकी बात सुने, भाई मजहब के बारे में तो ये जानते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? नहीं जी, वही आर महसूस होती है जैसे यहूदियों को होता था, हम अरब जो अनपढ़ हैं उनसे क्यों हम सीखें। तो उस आर में क्या है कि हर आदमी मौलवियों के पीछे पड़ा हुआ है, ये मौलवी ऐसे होते हैं, ये मौलवी यूं होते हैं, ये मौलवी फलाने होते हैं। मौलवियों के पीछे सारे लिबरल लोग, मजहब को बुरा नहीं कहते, उलमा को बुरा कहते हैं, इनको आर महसूस होती है। तो आर नहीं आनी चाहिए। आप ये देखो भाई, हमने, इनके पास ये इल्म है, हमारे पास वो इल्म है, तो ये हमें तो नहीं आर आती, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि डॉक्टर साहब मैं तो मुफ्ती हूं, मैं आपके पास क्यों आऊं? भाई मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो आपसे नहीं पूछूंगा। तो जैसे ही मुफ्ती साहब को डॉक्टर के पास जाते हुए हया नहीं आती और उनको आर महसूस नहीं होती, कोई हसद नहीं होता, तो डॉक्टर को भी चाहिए कि वो शरई मामलात में किससे पूछे भाई? मुफ्ती से। वो कह रहे हैं हराम है, नाजायज है, तो छोड़ दो भाई, ये नहीं करोगे, नहीं मैं, इसमें भी आप अपने तबके से पूछ रहे होते हैं। तो ये भी जेलिसी है, हसद है। तो बहुत खतरनाक चीज है। अगर हम यूं कहें ना कि इस वक्त दुनिया में जितने फसादात हो रहे हैं उनके पीछे हसद का हाथ है, तो ये गलत नहीं होगा। तो हसद अपने अंदर पैदा हो, भाई 10 मिनट हो जाए तो बता देना, अपने अंदर हसद पैदा, 10 मिनट नहीं, सॉरी 20 मिनट,
40 मिनट का है ना, तो आधा जब हो जाए तो आधा मजमून एक है, आधा मजमून दूसरा है। हाँ बस ठीक है। तो अपने अंदर से हसद कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप भी तो जेलिसी हो सकती है ना, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो जलन हो सकती है। यार ये वकार भाई जो है ना, ये अजीब सा आदमी हमारे दर्स में आया करता था, है भाई, अब इसकी शादी भी हो गई और जनाब सुना है दूसरी शादी भी कर रहा है। ये मजाक कर रहा हूँ इनके साथ, ये बुरा नहीं मानते। तो ये जनाब ऐसा ऐसे लौंडा लपाड़ा घूमता था, इसकी तनख्वाह इतनी अच्छी हो गई, यार ये तो अब हमें पूछेगा ही नहीं, अब तो खिदमत ही नहीं करेगा। तो इंसान को ना, इसलिए इंसान बाज़ दफ़ा अपने मातहतों को भी चाहता है कि दबे रहें ये ठीक है ना, ये ग़ुलाम बन के रहेंगे तो खिदमत करते रहेंगे, पैसे आ गए तो कौन पूछेगा। अब इनको अगर लैंड क्रूज़र मिल जाए, ये मुफ्ती साहब करेंगे। इनको मैंने बाइक ख़रीद के दी थी, उसके बाद से ये गायब है मार्केट से, बाइक लेके गायब मैंने तो दी थी कि चलो यार बेचारा इतनी खिदमत कर रहा है, तो उसके बाद से मार्केट से शार्ट। तो खैर मजाक कर रहा हूँ यार, तन्हाई में जाके गौर करना मजाक था या संजीदगी थी। खैर हसद में जो है ना, तो उसका इलाज, सबसे पहला इलाज ये है कि दिल में ये सोचो कि जो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता करता है। तो हसद करने वाला अल्लाह से लड़ रहा है असल में। भाई अल्लाह ने एक को खूबसूरती ज़्यादा दे दी, अल्लाह ने एक को पैसा ज़्यादा दे दिया, तो अल्लाह ने दिया है ना। मेहनत पे अगर ये चीज़ें मिलती तो मजदूर के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है? मजदूर। दिमाग, जहानत, ये गॉड गिफ्टेड है ना। हम इस मदरसे में पढ़ते थे और स्कूल में भी हमने पढ़ा है। एक तालिब इल्म ज़रा सी मेहनत नहीं करता, वो इतना पढ़ लेता। और कुछ हमारे पास ऐसे तलबा होते तो सुबह से शाम बैठ के रट्टे लगा रहे होते थे। एक तालिब इल्म को तो मैंने खुद निकाला, मैंने कहा भाई तू पढ़ने के अलावा दुनिया में कोई और काम कर ले। उसको एक एक बात 20 दफ़ा समझाओ, बेचारा रोता था, शौक बहुत था लेकिन याद ही नहीं होता था। मैंने उससे कहा आपको अल्लाह ने सलाहियत ही नहीं दी है पढ़ने की। वो कह रहा है मैं आलिम बनना चाहता हूँ। मैंने कहा जब अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी तो भाई कुछ और काम करो ना, क्योंकि ऐसे गबी जहन के होते हैं, कुन जहन होते हैं, नहीं पढ़ पाते। तो बाद ऐसे होते हैं सारा दिन हमने मदरसे में देखा है, बातें करते रहते हैं, पढ़ते हैं ही नहीं। इम्तिहान में नंबर आप उनके देखो, एक थोड़ा सा बस दोहराया और इम्तिहान पास करके आ गए। तो ये खुदा की तरफ से है। तो बस देख लो भाई, अल्लाह ने उसको दिमाग अच्छा दे दिया, अब तो क्या करें, दे दिया अल्लाह ने, दे दिया तो शुक्र अदा करो, सब्र करो। भाई अल्लाह ने उसको वो चीज़ नहीं दी, आपको कोई और चीज़ दे दी है। आपको हो सकता है जो किसी को दौलत दी, सेहत नहीं दी, गरीब आदमी को दौलत नहीं दी, मगर मजदूरों की जान देखो कितनी होती है। ऐसे पावरफुल है, चपेट लगा दें किसी के बंदा मर जाए उसी वक्त। तो किसी को अल्लाह ने कोई सलाहियत दी, किसी को कोई सलाहियत दी। तो सबसे पहले हसद का इलाज है कि अल्लाह की सलाहियतों के बारे में सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ने दी हैं। तो जो काम अल्लाह ने किया है, तो हम हसद करते हैं जब लड़ रहे हैं तो ये अल्लाह से लड़ रहे हैं, ये उससे नहीं लड़ रहे। तो तकदीर पे राज़ी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ सोचनी चाहिए, दुनिया मुसाफिर खाना है। किसी के पास कितनी भी बड़ी नेमत है, वक्ती तौर पर है, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जैसे माँ ने एक बच्चे को खिलौना दिया, दूसरे को नहीं दिया। अब ये वाला बच्चा रो रहा है तो माँ कहती है थोड़ी देर में उससे वापस ले लूँगी, चुप कराने के लिए दिया है ठीक है ना, वापस ले लूँगी मैं। तो अल्लाह ने भी किसी को हुकूमत दे दी, किसी को सेहत दे दी, किसी को इज़्ज़त दे दी, किसी को शोहरत दे दी, किसी को दौलत दे दी, तो बहुत कुछ है। तो जिसको ये चीज़ें नहीं मिली वो क्या भाई, उसको कौन सा हमेशा के लिए दी है, ये भी मर जाएगा और हम भी मर जाएंगे, मरने के बाद साहब ख़त्म। तो फिर जो अमल है वो आखिर जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जिससे हसद हो रहा है ना, उसके लिए दुआ करे इंसान तन्हाई में, ए अल्लाह तूने इसको ये नेमत दी, मेरी तुझसे दुआ है कि तू इसको और ज़्यादा नेमत दे। दिल में ख्याल तो आएगा अल्लाह तू इसको तबाह कर दे किसी तरीके से, इस कमबख्त को। लेकिन जब ये दुआ मांगेगा ना तो दिल जलेगा, दुआ के अल्फाज ज़बान से निकलेंगे नहीं। ए अल्लाह और नेमत दे, अल्लाह और दे दे, अल्लाह इसको और तरक्की, आता वाता कुछ भी नहीं है फिर भी तूने इसको इतनी बड़ी तरक्की दे दी, ए अल्लाह मैं चाह रहा हूँ और ज़्यादा दे दे। तो इससे क्या होगा कि ये हसद के जरासीम आहिस्ता आहिस्ता, ये एंटीबायोटिक का काम करेगी। ये जरासीम आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, ख़त्म होंगे। इंसान जो बोलता है ना उसके अपने दिल पे असर होता है, तो वो नफ़रत मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और चौथा काम ये करे कि उसकी लोगों के सामने तारीफ करे। हासिद क्या करता है कि बिला वजह घुमा घुमा के बुराइयां ला रहा होता है कि ताकि वो नीचा हो जाए किसी तरीके। अबे उसको जो इज्जत मिली है, अबे उसके पास जो इल्म है, अबे हमें पता है, सारा दिन तो ऐसे ही घूमता रहता है, पता नहीं क्या कहाँ से इसने है फेंकता रहता है, ऐसे ही बस लोग करते हैं बातें ना। मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ ना अपने बारे में भी पढ़ता हूँ, दूसरे उलमा के बारे में भी पढ़ता हूँ, तो ऐसे करते रहते हैं लोग। तो भाई तारीफ करनी चाहिए। जिसको हसद हो रहा है बोले भाई ये माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है।
तो उस तारीफ का क्या होगा कि दिल तो जलेगा, यार मैं पहले ही उसकी इज्जत से परेशान हूँ और मेरी तारीफ से कम वक्त की और इज्जत हो रही है। तो नतीजा ये निकलेगा कि उसकी इज्जत बढ़े ना बढ़े, आपके अंदर से हसद के जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। और ये बात याद रखें कि जब आपके दिल को अल्लाह ऐसा पाक बना दे ना कि आप में हसद ख़त्म हो जाए, तो ये खुद ब खुद लोगों के दिल में आपकी इज्जत बढ़ना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह का अजीब कानून है कि जो सबके लिए अच्छा सोचता है ना, तो उसके लिए खुद ब खुद लोग अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि खुद ब खुद जो है ना हालात उसके हक में साजगार होना शुरू हो जाते हैं। जो अमारत नहीं चाहता, लोग चाहते हैं इसको अमीर बनाए। मदरसों में हम देखते हैं कि जो उस्ताद जो है ना चाहता है कि मुझे बड़ी किताबें ना मिलें, उसमें तवाज़ो हो, तो मोहतमीम की ख्वाहिश होती है इसको बड़ी किताब मिले, तलबा की ख्वाहिश होती है इसको बड़ी किताब मिले। ये यानी अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में खुद ब खुद पैदा कर देते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। और जो बड़े बड़े कमालात हो लेकिन वो चाहता है कि मैं आगे निकलूं, तो अल्लाह लोगों के दिल में डाल देते हैं कि उनके दिल में उसके कमालात के होने के बावजूद उनकी लोगों की चाहत होती है आगे ना बढ़ाए। तो आप देख रहे हैं जो यूट्यूब पे और जो एक दूसरे के खिलाफ फतवे फोड़ते रहते हैं ना, वो ऐसा है, वो यूं है, वक्ती तौर पर उनकी इज्जत बहुत होती है, मगर खुद उनके जो फॉलोअर्स हैं थोड़े दिनों के बाद उनकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। इज्जत हमेशा उसी की होती है जो लोगों की खैर ख्वाही चाहता है। तो ये हसद का इलाज है। और लोगों की हसद से कैसे बचा जाए, इसका तरीका ये है कि अपनी नेमतें कभी लोगों के सामने खुल के बयान नहीं करें, अपनी तरफ नेमतों की निस्बत ना करें। मेरा ये कमाल मैंने देखा, ओ भाई किया है, बस ठीक है किया है, सारी दुनिया को पता है, मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, ख्वाब दिखाया तो भाई याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भाइयों को मत बताओ, बस ठीक है मैं अब्बा हूँ, मुझे बता दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, अल्लाह इसको पूरा कर लेगा। खाम खा में क्यों भाइयों को बता रहे हो? आज हर चीज़ हर एक को बता दी जाती है, तो हर चीज़ हर एक को ना बताएं, सिर्फ अपने खैर ख्वाह लोगों को बताएं, जो आपके ख़ास चाहने वाले हैं, जो दिल से चाहते हैं उनको बता दें, हर एक को ना बताएं। उसमें क्या होगा, वो जेलिसी। तो हमारे उस्ताद असाज़ा तो इसका बड़ा ख्याल करते हैं कि अपनी चीज़ें लोगों के सामने, अपनी जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं ना शेयर की जाएं ज़्यादा, तो इसका बड़ा नुकसान होता है। तो नज़र लगती है ना इससे, लोग जो नज़र तो आमतौर पर उन्हीं की लगती है जो हसद की निगाहों से देखते हैं। तो बिला वजह सबके सामने अपनी गाड़ी लाना, और ये मैंने गाड़ी ख़रीदी है, मैंने ये ख़रीदा है, मैंने यूँ ख़रीदा है, और हसद उस तौर पे ज़्यादा एकदम से कोई नेमत आ जाए। तो मैं लोगों से कहता हूँ अगर आपके पास एकदम से पैसे आ गए तो एकदम गाड़ी नहीं ख़रीदो, आप रक्शे से आप पहले आओ, जो है ना थोड़ी सी अच्छी बाइक ख़रीद लो। जब लोग उससे थोड़े मानूस हो जाएं तो फिर थोड़े सी एक FX ख़रीद लो आप, फिर थोड़े उससे मानूस हो जाएं तो तरक्की करते करते फिर आखिर में लैंड क्रूज़र लेकर आओ। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको पैसा दे दिया और अचानक लैंड क्रूज़र, तो ये हसद करने वाले ना उसको लैंड क्रूज़र पे नज़र लगा के उसको रक्षा बना देंगे। हकीकत है ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र जो है ना ऐसे लगती है कि ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। इतना बड़ा तगड़ा ऊँट होता है, नज़र लगाने वाले क्या करते हैं, वो बेचारा मर जाता है और हांडी में पकड़ा होता है वो। तो ये हासिदी, अब वहमी ना बने कि हर एक को इसी नज़र से देख रहे हैं। उस दिन मेरी घड़ी देख कर गया था, इसने नज़र लगवाई है। हमारे यहाँ वहम भी बहुत ज़्यादा है, तो वहमी ना बने, लेकिन यह कि एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। कितना टाइम रह गया? अब सूरह नास को मैं कंप्लीट कर दूं तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। अब देखें, पिछली सूरत में अल्लाह ने एक कसम उठाई थी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, सिर्फ एक वास्ता दिया कि जो सुबह का रब है उसकी कसम उठाई। और पनाह कितनी चीज़ों से मांगी गई है? 3 चीज़ों से, मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा, मिन शर्रि मा खलक तो एक आम हो गया ना, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब रात से, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द जादू से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद से। तो एक वास्ता दिया गया कि अल्लाह तू रब्बुल फलक है, तू सुबह का रब है, 3 चीज़ों से तू हमें बचा ले। सूरह नास में 3 वास्ते दिए गए हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी, जो कि लोगों का रब है, मलिकिन नास लोगों का बादशाह भी है, इलाहिन नास लोगों का माबूद भी है। तो 3 वास्ते अल्लाह को दिए जा रहे हैं, लेकिन पनाह सिर्फ एक चीज से मांगी जा रही है। तो इससे पता चला ये जो एक चीज है ये उन बाकी तीनों पर भारी है। आई बात समझ में? यानी जो एक चीज है ना, अल्लाह की पनाह में आने के लिए अल्लाह को 3 वास्ते दिए जा रहे हैं, और वहां 3 चीजों से पनाह में आने के लिए सिर्फ एक वास्ता दिया जा रहा है।
और वो वास्ता भी सिर्फ सुबह का। तू सुबह का खालिक है, रात के शर को खत्म करके सुबह ले आता है, तो इन तीनों चीजों के शर को भी तू खत्म कर दे। यहां कैसे वास्ता दिया जा रहा है? ए अल्लाह तू रब्बुन नास है, लोगों का पालने वाला है, और मलिकिन नास, तू हमारा बादशाह भी है और हमारा माबूद भी है, तो तेरी जिम्मेदारी है गोया के कि तू हमें इस शर से बचा। तीन वास्ते देकर एक चीज से पनाह मांगी जा रही है, वो क्या है? मिन शर्रिल वसवास, वसवसे डालने वालों के शर से। युवसविसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी। पता ये चला कि पिछली तीन चीजों पे ये जो एक शर है ना वसवसे का, ये तीनों पर क्या है? भारी है। तो जिन्नात तो वसवसे डालते हैं तो शैतान के होते हैं। शैतान के वसवसे कैसे होते हैं? वो आपको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाएगा, और शैतान के वसवसों को तो सब मानते हैं। शैतान ये करेगा, भाई अभी तो लंबी ज़िंदगी है और बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अभी सदका आखिर में कर लेना, खैरात आखिर में कर लेना, अभी तो अय्याशी की उम्र है, अभी तो तोबा में बहुत टाइम है, अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। ऐसी चीज़ें चाह के ना तोबा को डिले करता रहता है और मरवा देता है इंसान को, ठीक है ना। ये तो शैतान के वसवसे हैं। लोगों के वसवसे भी अल्लाह फरमाते हैं बहुत खतरनाक है। लोगों के वसवसे क्या हैं? जो आजकल चल रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी होती है ना, यानी चढ़ते सूरज की तरह एक चीज हम देख रहे हैं, उसको मशकूक बना देंगे प्रोपेगेंडा करके। यानी एक आदमी ने देखा सूरज निकला हुआ है, उसको यकीन हो गया सूरज है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, यूट्यूब पे क्लिप आ जाएगा, ये जो सूरज है ना, जो फला तारीख को जो कराची में तुलू होगा, ये सूरज नहीं है ठीक है, ये सूरज नहीं है। फिर क्या है भाई? ये चांद है, और ये चांद है, और ये इस दफ़ा चांद जो है ना मशरिक से निकला है, ये असल में दज्जाल का है। इतना यानी एक यकीनी चीज़ को प्रोपेगेंडा करके ये साजिश है, ये सूरज नहीं है। वो आदमी को शक हो जाएगा पता नहीं ये सूरज है या नहीं है। तो इनके शर की वजह से ना हर यकीनी चीज़ क्या बन जाती है? मशकूक। लिहाजा इंसान कोई फैसला कर ही नहीं पाता कि सही सिमत है क्या और गलत है क्या। ये आजकल हो रहा है। अल्लाह का वजूद, इस पर अल्लाह ने इतने दलाइल कायम किए हैं, इतना बिल्कुल चढ़ते सूरज की तरह इसका ये यकीनी है। लेकिन जो एथियस लोग हैं उन्होंने कैसी बकवासात कर करके अल्लाह के वजूद को मशकूक बना दिया। अभी कल एक साहब मुझसे मिले, कल की बात है, परसों की भी नहीं। गाड़ी में हम बैठे हुए जा रहे हैं, वो टीचर हैं किसी स्कूल के, कहने लगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कह रहे हैं यार यूनिवर्सिटी में एथियज़म बहुत फैल रहा है, और हमारे एक टीचर है वो भी एथियस्ट हैं, उन्होंने अजीब दलील दी, मैं तो चकरा गया। मैंने कहा क्या दलील दी? कह रहे उन्होंने दलील ये दी कि देखो गाड़ी में बैठे हुए हम जा रहे थे, एक्सीलेटर पे जब पाँव रखो तो गाड़ी चलती है, रोको तो गाड़ी रुक जाती है। तो ये खुदा क्या होता है? हर चीज़ असबाब से हो रही है। समझ रहे हैं बात को? ये खुदा क्या होता है? हर चीज़ किससे हो रही है? असबाब से। भाई अल्लाह थोड़ी चला रहा है गाड़ी, ये इधर पाँव रखूंगा तो चलेगी, ब्रेक लगाऊंगा तो रुकेगी। तो अल्लाह कहाँ है? सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने कहा यही इतनी बड़ी दलील है खुदा के वजूद की, ये जो दलील देना है एक्सीलेटर। मैंने कैसे पता चला? गाड़ी कमबख्त जब तक कोई चलाने वाला हो चलती नहीं है, रोकने वाला हो रुकती नहीं है। तो ये गाड़ी पैदा खुद से कैसे हो सकती है? और इस कायनात में एक इतनी सी गाड़ी खुद से ना रुक सकती है ना चल सकती है। ये पूरी कायनात बगैर किसी पैदा करने वाले के कैसे पैदा हो गई और कैसे चलना शुरू कर दिया? और सूरज चांद के गिर्द और चांद सूरज के गिर्द, ये सारा सिस्टम कैसे वजूद में आ गया? और बीज में जनाब जमीन पे डालो तो तनावर दरख्त निकल आता है। बीज में सॉफ्टवेयर इतने टेक्निकल किस्म के कैसे इंस्टॉल हो गए भाई खुद ब खुद। और फिर जनाब वो जब बीज निकलता है और दरख्त बनता है, दरख्त में से हर आम के अंदर वही बीज दोबारा होता है, और हर बीज में दोबारा दरख्त पैदा करने की सलाहियत। तो मैंने कहा इन कमबख्तों को खुदा की कोई फिटकार पड़ी है इनके ऊपर, ठीक है ना, कोई गुनाह इनसे हुआ है कि बदी ही चीजें इनके सामने क्या हो गई हैं। तो जो चीज खुदा के वजूद की दलील है, उसी को जैसे एक आदमी कह रहा है सूरज निकला हुआ है, दलील क्या है? आओ मैं लाके तुम्हें दिखाता हूं। अब लाके दिखा दिया, कह रहे ये चांद है ना। तो जो मुशाहिदा सूरज के वजूद की दलील है, उसी मुशाहिदे को आप उल्टी दलील के तौर पे लेके जा रहे हो। तो मैंने कहा यही तो दलील है कि भाई यहां तो गाड़ी पाँव एक्सीलेटर दबाए बगैर गाड़ी नहीं चलती है, तो ये कायनात खुद से कैसे चलना शुरू हो गई? खुद से कोई है तो सही जो चलाने वाला है इसको, पहली दफा तो किसी ने बनाया है इसको। तो हर चीज में इन लोगों ने क्या डाल दिया? कमबख्तों ने शक डाल दिया, अल्लाह के वजूद में शक डाल दिया, इस्लाम को मशकूक बना दिया। इस्लाम के मुकाबले में किसी मजहब को आप कंपेयर करें तो कोई इस्लाम के मुकाबले में कोई खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसा मजहब है। लेकिन आप देखो इस्लाम पे इतने और बेफजूल बातों पे वसवसे डाले हुए हैं।
अम्मी आयशा से शादी की 9 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र लड़की से शादी क्यों की, ये तो जुल्म है। भाई जिस पे जुल्म हुआ है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सारी जिंदगी इस पे फख्र करती रही है, उनके लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता था ही नहीं। ये मुद्दई सुस गवा चुस वाली बात हो गई ना। मैं कहता हूं ना कि ईसाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार इतनी सी बच्ची से शादी हुई। मैंने कहा चलो उस वक्त तो आप कह सकते हैं कम उम्र थी, तो बाद में उनको इतराज होना चाहिए था ना कि मेरे अब्बा ने मेरे साथ माज अल्लाह नकल कुफर ज्यादती को, तो बाद में भी खुश हैं और सारी जिंदगी इस पे फख्र करती रही हैं। तो जब वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई। तो अजीब फजूल किस्म की जो है ना वो ऐशो इशरत वाले होते हैं, माज अल्लाह अय्याशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज होता तो 40-40 दिन घर में भूखे रहते। वो जिस हदीस में ये आता है कि आपने एक कम उम्र से निकाह किया, उन्हीं हदीसों में ये भी है कि 40-40 दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो हर चीज में शक पैदा कर दिया, हर चीज में। फिर ये जो हमारे फिरका परस्त लोग हैं, इन्होंने हर चीज में शक पैदा कर दिया, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी जो है ना हदीस के अपनी तरफ से तोड़ मोड़ के पेश करना। हर वो चीज जिस पे मुसलमान मुत्तफिक चले आ रहे थे, एक यकीनी चीज थी, उसमें क्या पैदा कर दिया। गांधी साहब को देखो ना, मुसलमानों का मुत्तफिका अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदे क़ुर्ब क़यामत में आएंगे, इसमें शक डाल दिया। यह तवफ़ा को घुमाया फिराया, तोड़ोड़ा मोड़ोड़ा है भाई। और इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा मा बतन वल इस्मा वल बग़िया। इसम का तर्जमा करने हक तलफी, जो कहीं किसी डिक्शनरी की किताब में लिखा ही नहीं है। अब इसम का तर्जमा हक तलफी कहीं बनता ही नहीं है, लेकिन तर्जमा मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब पब्लिक थोड़ी जाके हर चीज की डिक्शनरी उठा के देखेगी, चक्कर में डाल दिया ठीक है ना। लोग कह रहे हैं कुछ तो है, ये मौलवी लोग कुछ तो उल्टी बातें करते हैं। जन्नत के बारे में मोहतरम से पूछा गया जन्नत कहां है, कहा यही दुनिया ही जन्नत है बस, और यही औरतें हूरें हैं। ओ भाई वो जो कुरान में आता है कि हमने उनको वहां से जन्नत ही की मिट्टी से बनाया और वो खैमों में हमें उन औरतों को, खूबसूरत औरतों को बंद कर दिया, वो क्या है उसकी भी घुमा के तावील करेंगे। वो खैमों से यही खैमे हैं, वही वही वही। जो बयान यूट्यूब पे बैठेगा ना सारा दिन, वो कहेगा यार ये क्या है, क्या सही क्या है, गलत क्या है। भाई सही वो है जो 1400 साल से चला आ रहा है, गलत वो है जो ये कमबख्त जो है ना मुख्तलिफ किस्म के लोग फितने पैदा कर रहे हैं कुरान और सुन्नत को तोड़ मोड़ के। तो ये है वो वसवसा डालने वाले जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। और अल्लाह ने इनकी सिफत बयान की खन्नास, इनका काम है जो है ना उंगली तोड़ के निकल जाना। खन्नास का मतलब ये, जैसे वो मशहूर इल्मी किताबी है ना, उंगलियां तोड़ तोड़ के फितना फैला दिया। अब हम जब उनसे कह रहे हैं सामने बैठो हम इन दलाइल का जवाब देंगे, पतली गली से निकल लिए, क्योंकि जो चक्कर में लोगों को डालना था वो डाल दिया, फितना फैला दिया। अब हर आलिम उनसे कह रहे हैं बैठो भाई, हम मुनाजरा नहीं करते, आप इन सवालात का हमारे सामने जवाब दो। नहीं जी जवाब नहीं देना, तो सिर्फ उंगलियां तोड़नी है चक्कर में। वो मैं अक्सर वो वाकया सुनाता हूं ना, एक नाबीना आदमी कहीं सफर कर रहा था। नाबीना आदमी जो है ना वो कहीं बैठा हुआ, उसको कहीं सफर पे जाना था, कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तो एक आदमी ऊंट पे अपनी बीवी को लेके जा रहा था। तो इस नाबीना ने कहा कि इसके साथ जो भी कायद था उसने कहा यार इसको भी बिठा लो, बेचारा नाबीना है। उसने कहा चलो ठीक है। अपनी बीवी को उस आदमी ने पीछे किया, खुद बेगम के आगे बैठा और नाबीना को अपने आगे बिठा लिया कि चल भाई तू आगे बैठ, तुझे उतार देते हैं। अब दूसरे शहर जब दाखिल हुए तो अजनबी शहर था, तो नाबीना ने शोर मचाया कि ये मेरी बीवी है। ये कौन है? ये औरत मेरी बीवी है। मैं चूंकि नाबीना था तो मेरी शादी इससे हुई, तो इसको जब आंखों वाला बंदा मिल गया तो इन्होंने अभी बैठे बैठे सेटिंग की ऊँट पे। मैंने तो इस आदमी को लिफ्ट दी थी, इसने कमबख्त ने मुझे धक्का दे के आगे किया, खुद मेरी बीवी के साथ बैठ गया और जो है ना ये मेरी बीवी है, शोर मचा दिया। लोग जमा हो गए, लोगों ने पकड़ लिया सबको। वो तो इसकी भी पहले डॉक्यूमेंटेशन तो होती नहीं थी। वो तो दूसरे नाबीना की बीवी पे तूने कब्जा किया। उसने कहा भाई नहीं किया, बीवी से पूछो। बीवी ने कहा नहीं, ये नाबीना से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और ये जिसकी आंखें हैं ना यही मेरा शौहर है, ये झूठ बोल रहा है कमबख्त। तो लोगों ने उस नाबीना से कहा, नाबीना ने कहा कमबख्त। अब देखो वही है ना हर चीज में, जब वो भी बयान दे रही है ये भी दे रहा है, तो नहीं। नाबीना ने कहा असल मसला ये है कि इन दोनों ने पहले से तय कर लिया था कि जब इल्ज़ाम लगेगा तो औरत ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मुझे तो आंखों वाला आदमी मिल गया और इस शहर में तो हमें कोई पहचानता भी नहीं है। तो अब लोग कुछ आधे इधर को हो गए, आधे उधर को हो गए। आधे कह रहे यार ये नाबीना झूठ नहीं बोल सकता, और आधे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो। नाबीना उधर बैठा हुआ कह रहा है बीवी मिले ना मिले चक्कर में तो डाल दिया ना मिल गई तो फ्री फोकड़ में, नहीं मिली तो पहले कौन सा अपनी थी। तो ये जो फिरका परस्त लोग हैं ना, उलमा से बदगुमान, कुरान से बदगुमान, मुनकिरीन हदीस बुखारी में निकालेंगे ऐब। देखो बुखारी में ये लिखा हुआ है, ये लिखा है तो बुखारी सही नहीं है।
तो फिर बुखारी जब सही नहीं है तो फिर कौन सी किताब सही है? कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ो। तो मैंने उनसे कहा कुरान में तो आता है कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह फरमाते हैं कि नबी तुम्हें कुरान सिखाएंगे, तो नबी का सिखाया हुआ कहां गया? तब ये बुखारी मुस्लिम सही नहीं तो नबी ने कहां सिखाया? वो कैसेट की शक्ल में है या वो कोई और रिटर्न तहरीर है, वो कहां है? या आपके पास कहीं और है तो बताओ। कह रहे नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब है तुम सिर्फ उंगली तोड़ने के लिए आए हो तुम लोग, ठीक है ना तुम कुरान को मानते हो ना तुम हदीस को। तो अगर जो कुरान को मानता है वो तो हदीस को लाजमी मानेगा, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे लितुबय्यिना लिन्नास, नबी का काम है कुरान को डिफाइन करना, और डिफाइन जब भी किया जाता है अपने अल्फाज में किया जाता है, उसी चीज को दोहराया थोड़ी जाता है। तो नबी ने जो अपने अल्फाज में कुरान को डिफाइन किया वो कहां गया? तो हर चीज में क्या पैदा किया हुआ है? शक। तो आज यही चल रहा है। तो अल्लाह ने इसलिए हमें हुक्म दिया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। हाँ, ये होते क्या है? इनके करार नहीं होता, कभी भी होते खन्नास हैं, इनमें करार नहीं है, एक जगह पे कायम कभी नहीं रहते, इनके उसूल टूटते रहते हैं, यू टर्न लेते रहते हैं। ये यू टर्न लेते रहते हैं। आप देख लो जितने फितना परस्त है ना, एक के हक में इनका उसूल कुछ और होगा, वही चीज खराबी दूसरे में होगी तो उसके लिए उसूल चेंज हो जाएगा। वहां बड़े ब्रॉड माइंडेड बने होंगे, तो ये घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है। ये बस इनका काम है वो नाबीना की तरह चक्कर में डालो और पतली गली से निकलो, ठीक है ना। तो इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह तू लोगों का भी रब है, तू हमारा बादशाह भी है, तू हमारा माबूद भी है, तो हम तो तेरी पनाह में आते हैं, तू वसवसा डालने वालों के वसवसे से तू हमें महफूज रख। तो किसी भी चीज में, कोरोना वायरस का देख लो ना, दुबई की फ्लाइटें बंद हो गई और अमेरिका में फ्लाइटें बंद हो गई, पाकिस्तान में ट्रेनें, पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन यूट्यूब पे फेसबुक पे वसवसे ऐसे डाल दिए कि ये सब ड्रामा है। अब हम किसी को समझाते हैं एहतियात करो। आज मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा एहतियात, कह रहा है सब बकवास है। मुझसे गले मिल रहे थे असर के बाद, हमारे मेरे शागिर्द है, ऐसे गले। मैंने कहा भाई थोड़ा समाजी फासला रखो। कह रहा है सब बकवास है, ऐसे ही लोग उल्लू बना रहे। तो क्या है, उसका कसूर नहीं है। मीडिया पे इतना जो है ना, वो कोविड-19 में 19 नंबर ये कोड है फलाने का, वो यहूदी के पैंट के अंदर भी 19 लिखा हुआ है, वो इसराइल का जो वजीर आजम है उसकी टोपी के ऊपर 19 लिखा हुआ था, तो ये वो इनका निशान है, ये वाला, ये उंगलियों के ये निशान, फिर कोई यू वाला निशान। एक दिन उसने तकरीर में यूं कहा था, ये दज्जाल के 2 सींग है। तो ये घुमा फिरा के, ओ भाई सारी दुनिया पागल है या तुम पागल हो? दुनिया इतना इस साजिश के पीछे अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कर देगी। चाइना की तिजारत का बेड़ा गर्क हो गया, हज उमरा बंद हो गया, तरावी नहीं हो रही हरम में, ठीक है ना। सारी दुनिया ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की है कि हम अंडा मोड़ के चंद लोगों को बेवकूफ बनाएंगे यहां बैठ के। तो ये है ना, हकाइक को मसख कर देते हैं। खुली हुई चीज जो आंखों से नजर आ रही है ना, नहीं मानेंगे। तो मैं तो लोगों से कहता हूं यार, जो क्या नाम है इतनी यकीनी चीज है उस पर हमारे पाकिस्तानी और इंडिया के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये क्लिप बाजियों पे जा रहे हैं। एक आदमी ने कहा आपके कोई रिलेटिव का कोई इंतकाल हुआ, मैंने 5-6 लोग बता दिए जिनका इन्ना लिल्ला हो चुका है कोरोना से। कहना अब है सही है, अब है सही है। मैंने कहा दुआ करो अल्लाह तुम्हारे बाप दादा की हिफाजत फरमाए। मैंने कहा अल्लाह न करे किसी बूढ़े को कुछ हो गया ना, मर गया, अल्लाह ना करे। फिर तुम जो लोगों को बता रहे हो ना मेरे अब्बा का अल्लाह ना करे कोरोना में इंतकाल हो गया, लोग कहेंगे कुछ और हुआ होगा। फिर आप 100 दफा बोलो भाई कोरोना ही हुआ था, बोलेंगे नहीं कुछ और हुआ। वही हुआ ना, एबटाबाद में एक मेजर थे, उनका कोरोना से इंतकाल हुआ। मेजर का तो हुआ, एक और बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। फौरन एक अगले दिन वीडियो आ गई कि इनको कोरोना नहीं था, कोरोना नहीं था, सब बकवास है, और रिपोर्टें। उनके बच्चों ने अपने अब्बा का वीडियो बयान डाल दिया इंतकाल से एक दिन पहले का। वो कह रहे हैं भाई मुझे कोरोना है, आप लोग भी एहतियात करें। अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। तो वो तो शुक्र है उनकी वीडियो मिल गई, वरना वो भी तो ठीक है, गड़बड़ भी होती है। लेकिन इतने हकायक को, एक साहब ने रिपोर्ट पेश की चांद पे इंसान ने कदम रखा ही नहीं है, अखबार में मजमून। मैंने कहा ये सारी दुनिया को अमेरिका नहीं बेवकूफ बना सकता भाई। चांद पे जब कदम रखा, जापान को भी बेवकूफ बना दिया, फ्रांस को भी बना दिया, जर्मनी को भी बना दिया, पाकिस्तान को भी बना दिया। मुल्कों के हुक्मरानों के पास तो तहकीक के वसाइल बेइंतहा होते हैं, सबको बेवकूफ बना दिया। और ये अखबार में मजमून लिख रहा है कि चांद पे इंसान ने कदम नहीं रखा, और दलाइल। मैंने कहा इन दलाइल से मुझे, मैंने कहा ये जो है ना, इसका कागज का जहाज बनाओ, हवा में उड़ाओ, बस ये अखबार का साशा इस काम के लिए बहुत अच्छा है। मैंने कहा मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं। कह रहा आप तहकीक करें। मैंने कहा मैं तहकीक करके कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा। इतने बड़ी बड़ी सारी दुनिया मान रही है कि अमेरिका के साइंसदानों ने चांद पे कदम रखा है, और ये नई चीज, और होती है तहकीकात, वो कुछ ना कुछ होता है। वो कौन देखेगा वो किताबें जाके कि इसमें है भी कि नहीं है।
तो वो अभी एक क्लिप आया व्हाट्सएप पे, 2 डॉक्टर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किसी ने कहा ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये सब फ्रॉड हो रहा है। उस्ताद साहब ने, हमारे जो उस्ताद साहब है ना जिनसे मैं बैठूं, उन्होंने तर्जमा करवाया, तो उसमें वो उस मौजू पे के मुतालिक बात थी नहीं। कुछ प्रोपेगेंडा भी होगा, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब बेवकूफ़ लोग हैं जो हो रहा है। तो ये है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि वसवसे डालने वालों के शर से भी अल्लाह पनाह मांगता हूँ। और आप देखो ये खन्नास भी हैं। कितने सहाफ़ियों ने पेशगोई की थी कि 15 अप्रैल को कोरोना ख़त्म हो जाएगा, 15 अप्रैल गुजर गया, ख़त्म नहीं हुआ। खन्नास है ना, खन्नास का मतलब यू टर्न ले लिया, पी गए, जैसे हमने कुछ कहा ही नहीं था। ठीक है, अब बाज ने कहा है कि 18 मई को ख़त्म हो जाएगा, 18 मई को नहीं हुआ तो आप देखो वो ये मौजू ही नहीं छेड़ेंगे, वो इस टॉपिक पर बात करेंगे ही नहीं। पब्लिक को चाहिए उनसे पूछे आपने तो 15 अप्रैल बोला था, कहां गया वो 15 अप्रैल? आपकी तो बड़ी रिसर्च थी, तहकीकात थी, आपने तो 18 मई का बोला था, कहां गई वो 18 ना? तो ये है उंगली तोड़ के ठीक है ना, शर फैलाओ और पतली गली से निकल जाओ, यूट्यूब पे अर्निंग हो जाएगी, मैसेज आ जाएंगे। तो सब फेंक रहे हैं। मैं तो बाद सहाफियों को इतना सुना करता था, इस कोरोना ने उन सहाफियों की हकीकत खोल दी है। अब जब उनकी तहकीकात सुन रहा हूं ना, तो मैं कहता हूं भाई ये तो बड़े बड़े फेंको, मौलाना तारिक जमील साहब ने गलत नहीं कहा था, फिर भी कुछ अच्छे भी होते हैं, माफ़ी ना मांगनी पड़े ना मुझे, तो अच्छे भी होते हैं ठीक, लेकिन ये बड़े जो है ना, कितना टाइम रह गया, बस ये हो गई हमारी सूरह नास। तो हर यकीनी चीज़ जो दलाइल से साबित होती है उसमें कुछ ना कुछ रखना डाल के, तो वो जो है ना उसमें शक पैदा कर देते हैं। तो सारी उम्मत फॉलो करती थी चारों मुज्तहिदीन को, उम्मत जमा हो गई थी, उनमें शक डाल दिया कि ये इनकी कोई तहकीक नहीं है, कुरान और हदीस हम जानते हैं, ये नहीं जानते। सारी उम्मत मुहद्दिसीन को मानती है, मुनकिरीन हदीस ने उनमें शक पैदा कर दिया, ये इमाम बुखारी गलत, इमाम मुस्लिम गलत, हालांकि सारी उम्मत मान चुकी थी। तो हर चीज़ में शक पैदा करके, और ये सिर्फ दुनिया में भी सिर्फ दीन में नहीं होता, दुनिया के मामलात में भी होता है। यकीनी चीज़ों में जो है ना बस वो शक पैदा करते हैं। नतीजा क्या निकलता है, किसी चीज़ पे इंसान का भी इत्मीनान रहा ही नहीं, कोई फैसला कर ही नहीं सकता। सेहत के हवाले से देखो ना, एक हकीम के पास जाओगे, ये सेहत के लिए अच्छा है, दूसरा कहेगा ये तो तबाह कर देगा तुम्हें, गुर्दे ख़राब कर देगा तुम्हारे ठीक है ना। तो वही है कि जब रिसर्च नहीं होती तो ये फेंक रहे होते हैं। तो इससे हमें पनाह मांगने का हुक्म दिया गया, और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह ने इसके लिए 3 वास्ते अब दिए। तो अल्लाह ताला हमारी इन वसवसों से हिफाजत फरमाए।